चलिए इस सेशन में हम लोग टेनिस खेल के बारे में समझेंगे। टेनिस खेल क्या है और किस तरीके से टेनिस ने अपने इतिहास में विस्तार पाया, किस तरीके से इसको प्रसिद्धि मिली, इसके बारे में जानना है। देखिए, टेनिस खेल की उत्पत्ति फ्रांस से मानी जाती है। टेनिस खेल की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? फ्रांस से मानी जाती है। और फ्रांस में इसे इंडोर खेला जाता था, यानी छत के नीचे खेला जाने वाला खेल। यानी टेनिस की उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति अगर देखा जाए तो टेनिस की उत्पत्ति कहाँ से? फ्रांस से। और यहाँ पे क्या खेला? छत के नीचे खेला जाता था, छत के नीचे। इसे इंडोर भी कहा जाता है, इंडोर। उस वक्त क्या था? टेनिस इंडोर था, यानी छत के नीचे खेला जाता था। फिर 19वीं धीरे धीरे समय बढ़ा और 19वीं शताब्दी के अंत में 19वीं जो शताब्दी आई, 19वीं शताब्दी के अंत में इसको प्रसिद्धि मिली। और वो जगह था इंग्लैंड। इंग्लैंड में इसे क्या किया जाने लगा? इंग्लैंड में इसे छत के नीचे से बाहर गया, ये यानी मैदान में खेला जाने लगा। और उस वक्त इसे लॉन टेनिस कहा गया। लॉन माने बाहर होता ही है, मैदान होता है, लॉन टेनिस। इस वक्त इसे लॉन टेनिस कहा गया। कब? 19वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में जब खेला जाने लगा, तो इंग्लैंड में जब खेल होना हुआ तो इसे लॉन टेनिस कहा गया, नहीं बाहर मैदान में खेला जाने वाला जो खेल है। इसमें जो एक बल्ला होता है, बल्ला की मदद से एक गेंद होता है, तो गेंद को बल्ला से मारा जाता है। तो जो बल्ला होता है उसको क्या बोलते हैं? बैट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इसमें रैकेट बोला जाता है। बल्ला को क्या बोलते हैं? टेनिस में जिससे गेंद को मारा जाता है वो क्या कहलाता है? रैकेट कहलाता है। और जो बॉल होता है वो बॉल होता है। ये जिस मैदान पे खेला जाता है, टेनिस जिस मैदान पे खेला जाता है उसको क्या कहते हैं? कोर्ट बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? कोर्ट बोला जाता है। और टेनिस जो है, टेनिस को मतलब ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता भी कहा जाता है। तो ग्रैंड स्लैम की 4 प्रतियोगिताएं हैं। टेनिस की जो स्पर्धा होती है 4 स्तर पे होती है स्पर्धा, यानी ग्रैंड स्लैम इसी को बोला जाता है। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 4 प्रकार की होती है। पहली जो होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। पहली टेनिस प्रतियोगिता का नाम ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये नाम से क्लियर है, ये कहाँ पे खेला जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। देश कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में। और ये जो होता है जनवरी महीना में, ये जो मैच होता है जनवरी महीना में होता है। फिर दूसरा जो होता है फ्रेंच ओपन, इसको बोलते हैं। दूसरी जो प्रतियोगिता होती है उसको फ्रेंच ओपन। नाम से क्लियर है, इसको कहाँ पे खेला जाएगा? फ्रांस में। और ये मई के महीना में खेली जाती है। फ्रेंच ओपन कब खेली जाती है? मई के महीना में। फिर तीसरा जो प्रतियोगिता होता है उसको विंबलडन कहते हैं। विंबलडन जो होता है ये इंग्लैंड में होता है। ये कहाँ पे होता है? इंग्लैंड में। और फ्रेंच ओपन के 2 हफ्ता बाद ये होता है, 2 सप्ताह बाद ये खेल खेला जाता है, विंबलडन वाला। और जो चौथा है, यानी उसको यूएस ओपन भी बोला जाता है, चाहे अमेरिकन ओपन भी कहा जाता है। यूएस ओपन चाहे अमेरिकन ओपन, एक ही का नाम है, अमेरिकन ओपन। तो इसको कहाँ खेला जाता है? अमेरिका में खेला जाता है। यूएस ओपन को कहाँ पे खेला जाता है? अमेरिका में खेला जाता है। और इसे सितंबर माह में खेला जाता है। ये कब खेला जाता है? सितंबर महीना में ये खेला जाता है। तो ये 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है। पहला, ये क्रम भी कभी कभी दे देता है एग्जाम में, क्रम से सजाइए। तो पहला ऑस्ट्रेलियन होता है, दूसरा फ्रेंच होता है, तीसरा विंबलडन होता है और चौथा यूएस ओपन होता है। सबका अलग अलग महीना होता है। पहला जो जनवरी माह में होता है, दूसरा यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी माह में होता है, दूसरा जो होता है फ्रेंच ओपन मई महीना में होता है। फिर विंबलडन मई के 2 हफ्ता बाद जब ये हो जाएगा फ्रेंच ओपन, उसके 2 हफ्ता बाद विंबलडन होता है। और लास्ट जो अमेरिकन ओपन होता है वो सितंबर माह में ये आयोजित होता है। अब जानना है कि ये कौन सा जो मैच है किस प्रकार के कोर्ट पे खेला जाता है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। जो फ्रेंच ओपन होता है मिट्टी के कोर्ट पे खेला जाता है, यानी मिट्टी वाले मैदान पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन किसे? मिट्टी के मैदान पे, क्ले कोर्ट, मिट्टी मैदान, मिट्टी का कोर्ट, मिट्टी कोर्ट पे, यानी क्ले कोर्ट। क्ले माने मिट्टी होता है, कोर्ट, क्ले कोर्ट पे क्या खेला जाता है? फ्रेंच ओपन खेला जाता है। और जो विंबलडन है, विंबलडन वो घास के कोर्ट पे खेला जाता है, घास के कोर्ट पे खेला जाता है। तो ये जानना है। और ये जो है ये मिश्रित
कोट पे खेला जाता है, मतलब घास मिट्टी दोनों पे, मतलब जो जिस पे होता है मिश्रित कोट। मिश्रित कोट यानी घास मिट्टी जहाँ पे दोनों रहता है, मिश्रित कोट पे ये दोनों, ये ऑस्ट्रेलियन और दूसरा यूएस ओपन, मिश्रित कोट पे खेला जाता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कब होता है, कहाँ पे होता है, क्रम बताइए, किस प्रकार के कोर्ट पे खेला जाता है, उसके बल्ले को क्या बोलते हैं, ये कहीं से क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। ये जो दल की ये जो खेल होता है, इसमें दल के जो सदस्य होते हैं दो प्रकार से खेलते हैं, एक तीन प्रकार से। दल के जो सदस्य होते हैं, एक एकल होता है, एकल मैच होता है, एक युगल होता है यानी जोड़ी बन के खेलता है, एक मिश्रित होता है, मिश्रित युगल। एक मिश्रित युगल मतलब एगो लेडीज एगो जेंट्स, एगो लेडीज एगो जेंट्स, इसमें दो लेडीज है तो दोनों लेडीज, दो जेंट्स है तो दोनों जेंट्स। एगो एकल है, एक तरफ से एक खिलाड़ी है, दूसरे तरफ से एक खिलाड़ी। तो इसको ये तीन प्रकार की ये जो मैच होता है, तीन प्रकार के दल के जो सदस्य होते हैं, तीन प्रकार से इसको खेलते हैं। और जो रैकेट है जिससे बॉल मारा जाता है, उस रैकेट के बारे में जानना है कि उस रैकेट का जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ है उसने वो रैकेट को किस तरीके से बना होना चाहिए, उसके लिए क्या नियम रखा है। उसके लिए बताया गया है कि वो जो होता है जिससे बॉल को मारा जाता है रैकेट में, वो जो होता है तार का बिना हुआ होता है, तार से बुना हुआ उसको होता है। तो जो मारने वाला जो क्षेत्र होता है वो कैसा होना चाहिए, एकदम फ्लैट होना चाहिए, समतल होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। ठीक है, तार से बना मारने का जो क्षेत्र फ्लैट और आमतौर पर एक समान होना चाहिए। रैकेट से संबंधित यही नियम है। रैकेट किस प्रकार का होना चाहिए, जो तार से बना मारने का जो क्षेत्र बनता है, जिसे मारा जाता है बॉल को, मारने का क्षेत्र फ्लैट और आमतौर पर एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। और जो मारने का क्षेत्र होता है उसकी लंबाई अधिकतम कितनी हो सकती है, लंबाई जो है 29 इंच अधिकतम लंबाई हो सकती है। और जो चौड़ाई होता है 12.5 इंच अधिकतम, 12.5 इंच से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मारने वाला क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई है। अब जो गेंद होता है उस गेंद का वजन कितना होना चाहिए, जिससे गेंद से खेला जाता है उसका वजन कितना, 56 ग्राम से लेके, उसका वजन जो है 56 ग्राम से लेके 59.4 ग्राम तक उसका वजन होना चाहिए। इससे ना कम, मतलब इसी बीच में उसका वजन होना चाहिए। 56 से लेके 59.4 ग्राम तक उस गेंद का वजन होना चाहिए। अब जानना है कि आज के डेट में जो तत्कालीन जो पुरुष खिलाड़ी हैं, कुछ महिला खिलाड़ी हैं, वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी जानकारी रखनी है कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्या करते हैं, टेनिस खेलते हैं। तो पुरुष खिलाड़ी और कुछ महिला खिलाड़ी का नाम हम समझते हैं, नाम याद करने का कोशिश कर रखेंगे, इसको याद रखेंगे कि एग्जाम में यहाँ से भी कुछ ये नाम दे देता है या कहता है कि किस खेल से संबंधित है, इस तरीके से भी। तो टेनिस खेलने वाले जो पुरुष खिलाड़ी हैं, पुरुष खिलाड़ी के कुछ प्रमुख पुरुष खिलाड़ी हैं, ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं लेकिन प्रमुख जो है उनका नाम, एक रोजर फेडरर कौन सा खेल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। दूसरा राफेल नडाल, ये जो है नाम के लिए मोहताज नहीं है, ये सारे नाम जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नाम है। फिर नोवाक जोकोविच, ये भी क्या कहते हैं, टेनिस खेलते हैं। लिएंडर पेस, ये भी क्या करते हैं, टेनिस खेलते हैं। महेश भूपति भारत के खिलाड़ी हैं, महेश भूपति, ये जो है ये पुरुष खिलाड़ी है टेनिस खेलने वाले। और जो महिला खिलाड़ी कुछ है, महिला खिलाड़ी का भी जान लिया जाए, महिला खिलाड़ी भी याद रखा जाए कि कौन कौन सी महिला खिलाड़ी जो हैं वो टेनिस खेलती हैं, वो प्रमुख खिलाड़ी हैं। जैसे में जस्टिन हेनिन नाम है, जस्टिन हेनिन हडेन। ये दूसरा मारिया शारापोवा,
मारिया शारापोवा। तीसरा एमिली मरस्मो, एमिली मरस्मो, एमिली मरस्मो। और स्वेतलाना कुत्जेनेत्सेवा, स्वेतलाना कुत्जेनेत्सेवा, कुत्जेनेत्सेवा, स्वेतलाना कुत्जेनेत्सेवा ये महिला खिलाड़ी है। एक नडिया पेट्रोवा, क्या नाम है? नडिया, नडिया पेट्रोवा, ये भी खिलाड़ी जो है टेनिस ही खेलती है। किम क्लिस्टर्स, किम क्लिस्टर्स, किम क्लिस्टर्स है। फिर मार्टिना हिंगिस है, मार्टिना हिंगिस, मार्टिना हिंगिस है। एलिना डिमिंटिवा, एलिना डिमिंटिवा, एलिना डिमिंटिवा है। फिर सानिया मिर्जा है, सानिया मिर्जा। फिर सेरेना विलियम्स, सेरेना विलियम्स। ये सारे जो नाम आपको दिख रहे हैं ये सारे चर्चित नाम हैं और ये जो है ये सारे चर्चित नाम टेनिस से संबंधित हैं। और यहाँ पे कुछ महिला खिलाड़ियों का नाम है, यहाँ पे कुछ पुरुष खिलाड़ियों का, प्रमुख पुरुष खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, लेंडर पेस, महेश भूपति। महिला खिलाड़ियों का नाम जस्टिन हेनिन हेडन, मारिया शारापोवा, एमिली मरस्मो, स्वेतलाना कुत्जेनेत्सेवा, नडिया पेट्रोवा, किम क्लिस्टर्स, मार्टिना हिंगिस, एलिना डिमिंटिवा और सानिया मिर्जा, सेरेना विलियम्स। तो ये सारे नाम हैं जो टेनिस से संबंधित हैं, टेनिस के खेल से संबंधित है और ये टेनिस के खेल खेलते हैं। तो ये याद होना चाहिए, इसको आप लोग याद कीजिए और ये एग्जाम में इसका फायदा उठाइए।